हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 6। तो लेट्स स्टार्टिंग सीन जो था जहाँ पर सदफ़ के घर अफसोस करने आया है बिलाल अब्दुल्ला अलॉन्ग विद हमशा। वो सीन सारा बहुत अच्छा था। जैसे कि वो आई कांटेक्ट की बात की थी लास्ट रिव्यू के अंदर, वो बहुत ही खूबसूरत सीन था। उसके बाद जब वो बैठ के अफसोस करता है, जो भी इंटरेक्शन करता है वो सदफ़ की अम्मी से, उसके बाद ज़ावियार आ जाता है। ज़ावियार से जिस तरह उठ के वो गले मिलता है और उसको जितना वो कैजुअल से तरीके में उसको बोलता है, जिस तरह भी उन्हें उसको कहता है कि तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए हो या मैं किस तरह आप लोग के काम आ सकता हूँ, या मैं मिर्ज़ा साहब को अपने बाप की जगह समझता था और उस हिसाब से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वो सारी ही बातें, वो सारी कन्वर्सेशन, वो सारा सीन बहुत अच्छा था। फिर सदफ़ सामने क्यों नहीं हुई और जो एक भोंडा सा बहाना बना देती है सदफ़ की अम्मी कि वो सो रही है, जबकि हमशा को बुला के लेके गई है सदफ़। मे बी पर्पसली था ये सेंटेंस कि वो सो रही है, क्योंकि फिर वो बौखला सी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके भी एक्सप्रेशन से पता चलता है और वो पूछ भी लेता है कि फिर हमशा बता रही थी कि वो सदफ़ की सीनियर रह चुकी है। मतलब उसने पूछने की कोशिश की डायरेक्टली कि फिर हमशा क्या कर रही है उसके पास अगर वो सो रही है। और वो जो सारे सीन के अंदर शर्मिंदगी को या ऑकवर्डनेस को छुपाने की जिस तरह से कोशिश करता है वह आज, वो बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन थे और बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी। दूसरी साइड पे जब सदफ़ उसको लेके जाती है तो वो सिर्फ़ ये बताने के लिए उसको हमशा को कमरे में लेके जाती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला को जॉइन नहीं करूँगी। वो रीज़न पूछती है तो वो रीज़न नहीं बता पाती। तो हमशा को तो फ़ॉर श्योर ये पता चल गया है कि ये बिलाल अब्दुल्ला के पास काम नहीं करेगी, मगर ये क्लैरिटी आई कि सदफ़ के दिमाग में अभी तक इस पॉइंट तक यही बात होती है कि अब्बा जो थे वो दिल से नहीं चाहते थे कि ये उस बिलाल अब्दुल्ला को जॉइन करे। खैर जनाब, ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। हमशा और बिलाल अब्दुल्ला, वो गाड़ी में भी कहता है कि मतलब तुम पता रखना, और ये समझ नहीं आ रही कि सदफ़ मुझे जॉइन क्यों नहीं करेगी, और इस तरह की बात करता है। अच्छा, इस कन्वर्सेशन में वो ये भी बता देता है मिर्ज़ा साहब की जो बात इसको बुरी लगी होती है, और जब इसने ये भी बताया कि मैं पहली दफ़ा उनके सामने शर्मिंदा हुआ। घर जाकर भी वो सदफ़ के ख़्यालों में खोया रहता है। ऐसा लगता है जैसे बिलाल अब्दुल्ला को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। दूसरे दिन हमशा को अमार बाहिर ही मिल जाता है और फिर वो बात में पूछता है कि अच्छा बिलाल अब्दुल्ला उस मिर्ज़ा साहब के घर गए थे अफसोस करने। वो इम्प्रेस भी होता है और फिर वो पूछता है कि सदफ़ ज्वाइन नहीं कर रही, और हमशा जो है उसको बता देती है कि सदफ़ ज्वाइन नहीं कर रही, मगर साथ ही हमारे के दिल में डाउट भी डाल देती है कि ज्वाइन ना करने की वजह तुम नहीं कोई और है। ज़्यादातर डायलॉग तो ऑल ओवर ही ड्रामे में थोड़े से अजीब व गरीब से हैं, मगर जो हमशा का कैरेक्टर है उसके जो डायलॉग हैं उनसे क्लियरली ये पता चलता है कि इसका कैरेक्टर नेगेटिव है, और जो एक्सप्रेशन भी दे रही है उससे क्लियर है ये इंडिकेशन कि ये कुछ मैनिपुलेट करेगी अब। दूसरी तरफ जो सदफ़ है उसको अब खुदबुदी लगी हुई है कि कोई गड़बड़ है। पिछली रात को जब बिलाल अब्दुल्ला जाता है तो ज़ावियार उसको कहता है कि ये अच्छा आदमी है, जॉइन कर सकती हो तुम, इसे कंसिडर कर सकती हो, और ये इतना अच्छा है कि ये तुम्हें 5-6 करोड़ भी ज़रूरत पड़ने पे दे देगा। जिसके ऊपर पहले वो उसे शट अप कहती है और उसके बाद मतलब वो कहती है कि मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट डे जो है फिर वो अपने अब्बा का फ़ोन चार्जर पे लगा देती है और कहती है कि अब से मैं ये फ़ोन यूज़ करूँगी। और जब वो फ़ोन चार्ज होता है तो एक स्टेट एजेंट की कॉल आती है जो उसको ये बताता है कि आपके घर की कीमत 1 करोड़ 7 लाख तक लगी है। और फिर ये इसको कंफर्म हो जाता है कि बीच में कोई ना कोई बात तो है। फिर वो ज़ावियार से पूछती है कि ये सारा क्या मामला है, तुम्हें सब पता है, अब्बा क्यों परेशान थे, पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, घर को क्यों बेचना था, और इस तरह की क्वेश्चनिंग करती है। दिमाग उसका अब फुल ऑन चल रहा है, और बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड वो पहुंच जाती हैं यहाँ तक कि गड़बड़ एक्चुअली में हुई क्या है, और अब्बा क्यों परेशान थे, अब्बा क्यों मर गए, क्यों वो लोन लेना चाहते थे। ये सारा कुछ उसको एटलीस्ट समझ में आ गया, क्योंकि ज़ावियार जो है वो उसको, जब वो रिपोर्ट तक पहुंचती है कि मतलब रिपोर्ट्स कहाँ तुम्हारी और मुझे रिपोर्ट्स देखनी है, तो ज़ावियार उसे मना कर देता है कि अम्मी को मत बताना प्लीज़। यहाँ पर माया अली के एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे थे, और जिस तरह वो अब्बा की बारे में बात करते करते अपने आंसू साफ़ करती है, वो सारे एक्सप्रेशन थ्रू आउट इस एपिसोड में अच्छे थे। थोड़ी सी एपिसोड ड्रैग लगी, मतलब मे बी आई डोंट नो, मुझे तो ये थोड़ी सी स्लो एपिसोड लगी, मगर शुक्र है कि अब
यहाँ तक बात पहुँच गई है कि सदफ़ को पता है और इवेंचुअली अब वो बिलाल अब्दुल्ला को ऑफ़िस ज्वाइन कर ही लेगी। अच्छा, एक सीन था जहाँ पर सदफ़ अपनी माँ के पास जाती है उसकी दिलजोई करने, जब वो रो रही होती है मिर्ज़ा साहब को याद करके, तो वो उसको समझाती है कि मतलब ऐसी जगह तो अब्बा नहीं गए जहाँ हम नहीं जा सकते, जब हम जाएंगे तो फिर अब्बा से पूछेंगे कि वो इतनी जल्दी क्यों चले गए। वही इतने कोई इंटरेस्टिंग किस्म के डायलॉग्स नहीं थे ये। और मीनवाइल उसने अब्बा का फ़ोन चार्जर पर लगाया हुआ है, तो जब अब्बा का फ़ोन बजता है तो वो ऐसे खुशी से भागती है अब्बा का फ़ोन कह के जैसे अब्बा के फ़ोन के ऊपर अब्बा ही कॉल कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे। एनीवे, आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, आप लोग का ड्रामा कैसा लग रहा है? डू गिव योर फीडबैक। टिल देन यू गाइस टेक केयर, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।